ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन द इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ सैलरी। ठीक है, बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, उनका ये कंसर्न होता है कि सैलरी की टैक्सेशन कैसे होगी। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट से आपका सैलरी का जो टैक्सेशन है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, ठीक है, एक एरिया है। ठीक है, और इजी भी आप कह सकते हैं कि इजी है, ऑल्दो देयर आर सो मैनी रूल्स, ठीक है, कि जिसको आपको रिटेन करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि एक इतना ज़्यादा जो है वो डिफिकल्ट एरिया नहीं, ईजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ कि भई आपके पास जब हम बात करते हैं सैलरी की, तो व्हेन सैलरी वुड बी कंसिडर्ड एज़ पाकिस्तान सोर्स सैलरी, ठीक है? इसके ऊपर जो है वो हमें डिस्कशन करनी है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले वो कहता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सैलरी शैल बी पाकिस्तान सोर्स इनकम टू द एक्सटेंट टू व्हिच द सैलरी इज़ रिसीव्ड फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन पाकिस्तान व्हेरेवर पेड। एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग इश्यू है ये। आपको समझाते हैं कैसे। देखिए, वो कह रहा है कि जहाँ आप सर्विसेज़ एक्सरसाइज़ करेंगे, वहाँ पे सैलरी पाकिस्तान सोर्स इनकम, यानी अगर आप पाकिस्तान में सर्विसेज़ एक्सरसाइज़ करें, इट मीन्स कि ये सैलरी क्या है? पाकिस्तान सोर्स इनकम, रिगार्डलेस ऑफ वेयरएवर इट इज़ बीइंग पेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ इट इज़ बीइंग पेड इन मलेशिया, ईदर इट इज़ बीइंग पेड इन सिंगापुर, ईदर इट्स बीइंग पेड इन यूके, कहीं भी पे हो रही हो, ठीक है? अगर आप एक्सरसाइज़ पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये पाकिस्तान सोर्स इनकम है, ठीक है? और जब आप पाकिस्तान सोर्स इनकम बनाएँगे, तो फिर नॉन रेसिडेंट हो या रेसिडेंट हो, दोनों की पाकिस्तान सोर्स इनकम तो पाकिस्तान में चार्जेबल टू टैक्स होती है। ठीक है? ऐसा ही है ना? ठीक है? तो आपने ये नहीं देखना कि पेमेंट कहाँ आ रही है, क्योंकि समटाइम्स हम कन्फ्यूज़ क्या हो जाते हैं कि भाई क्योंकि पेमेंट आ रही है ये यूके के अंदर, तो अच्छा ये जो है वो सैलरी नहीं, आपने ऐसे नहीं, आपने ये देखना है कि भाई आपने एम्प्लॉयमेंट की कहाँ है, एक्सरसाइज़ कहाँ की है, पाकिस्तान में की है। अब ये बहुत सारी एमएनसीज़ का इश्यू आता है, ठीक है? इश्यू क्या आता है कि भई आपके पास एक अगर वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और अगर आपका एम्प्लॉयी फॉर एग्ज़ाम्पल यूके से पाकिस्तान आ जाता है, वर्क फ्रॉम होम है आपके पास, आपने उसको एक पॉलिसी रखी हुई है कि ठीक है, एम्प्लॉयी को सपोर्ट करने के लिए कि भई आप घर से बैठ के काम करें, ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पे इश्यू क्या आता है? इश्यू ये आता है कि भाई ये जो सैलरी उसको यूके में रिसीव हो रही है, क्या ये पाकिस्तान सोर्स इनकम बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? तो इस पे बड़ा सिंपल सी बात है, ठीक है? अब ये एडवाइसेज़ के अंदर बहुत सारी जगह पे आता है, एडवाइज़री जब देनी पड़ती है कि भाई इस बताएँ भाई हमारे एम्प्लॉयी है, ये यूके से आए है, यूएस से आए, क्या ये इसकी सैलरी पाकिस्तान में जो मतलब जो सैलरी यूके के अकाउंट में, यूएस के अकाउंट में दी जा रही है, क्या ये पाकिस्तान सोर्स है या वहाँ की है? तो उसने कहा भाई जब आप सोर्स कह रहे हैं, तो सोर्स तो पाकिस्तान की है, व्हेरेवर इट इज़ बीइंग पेड, ठीक है? तो आपने इस केस में क्या कहना होगा? इसमें यही सिंपल सी बात है कि इट इज़ इफ इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज़ इन पाकिस्तान व्हेरेवर इट इज़ पेड, ठीक है? मेक सेंस? बात क्लियर हुई है? अच्छा, अब इसी के साथ दूसरी बात, इज़ पेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट व्हेरेवर द एम्प्लॉयमेंट इज़ एक्सरसाइज़। देखिए, अब यहाँ पे उन्होंने एक एक्सेप्शन क्रिएट की। एक्सेप्शन क्या क्रिएट की? उसने कहा भाई अगर एम्प्लॉयी है किसका? गवर्नमेंट का, फेडरल का, प्रोविंशियल का, लोकल का, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि फिर पैसे आपके पास जो है वो मतलब व्हेरेवर इट इज़ बीइंग एक्सरसाइज़, पैसे कौन दे रहा है? गवर्नमेंट देगी, ज़ाहिर है, ठीक है? तो इज़ पेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ, अगर गवर्नमेंट खुद दे रही है, इसके बिहाफ पे दिया जा रहा है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, ठीक है? तो अब इस केस के अंदर क्या होगा कि ये आप कहीं भी एक्सरसाइज़ करें, फॉर एग्जांपल अगर फेडरल गवर्नमेंट ने एक बंदे की पोस्टिंग की है सऊदी अरेबिया के अंदर और वो वहाँ से जो है वो अपनी सर्विसेज़ रेंडर कर रहा है, तो अब एक्सरसाइज़ हो रही है वहाँ पे। तो यानी पहले प्रिंसिपल को डिफीट किया यहाँ पे। आपने एक्सेप्शन क्रिएट की कि नहीं, चूँकि ये एम्प्लॉयी है, किसका एम्प्लॉयी है? फेडरल गवर्नमेंट का। तो अब रिगार्डलेस ऑफ वेयरएवर द एम्प्लॉयमेंट इज़ बीइंग एक्सरसाइज्ड, इफ द अमाउंट इज़ बीइंग पेड बाय और इज़ बीइंग पेड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, द अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज़ पाकिस्तान सोर्स सैलरी। यानी अगर आपका इन दोनों क्राइटेरिया में आपकी सैलरी फॉल ना कर रही हो, तो इट मीन्स कि आपकी सैलरी फिर पाकिस्तान सोर्स सैलरी नहीं ट्रीट होगी, बल्कि आपकी सैलरी क्या होगी? फॉरेन सोर्स सैलरी ट्रीट हो जाएगी। ठीक है? बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। की डेफिनिशंस, एम्प्लॉयी का मतलब क्या होता है? ठीक है? हम जानते हैं, ठीक है? जैसे आप सॉरी टू से, लेकिन आप कह सकते हैं भई एक नौकर, ठीक है? यही है, कहते हैं ना? अच्छा, ये जजमेंट्स के अंदर बात लिखती है, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं बता रहा, मैं अभी आपको बताता हूँ। एम्प्लॉयी मीन्स एनी इंडिविजुअल एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? वो बंदा जो एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड हो, ठीक है? तो वो कौन कहलाता है? एम्प्लॉयी। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं अपनी सर्विसेज़ एज़ एम्प्लॉयी दे रहा हूँ, देखें सर्विसेज़ देना काफ़ी नहीं है, ठीक है? सर्विसेज़ आप एज़ कंसल्टेंट भी दे सकते हैं भाई, ठीक है? तो सर्विसेज़ देना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपने सर्विसेज़ इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयी देना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट के अंदर हैं, ठीक है? और आप अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो फिर बजाए इसके कि आपको जो है वो ये कहा जाए कि आप बिज़नेस की इनकम जनरेट करें, तो आप कौन-सी इनकम जनरेट करेंगे? आप सैलरी। क्योंकि आप अगर अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो सामने वाला आपको रेम्युनरेशन दे रहा है, तो जो रेम्युनरेशन आप रिसीव करेंगे एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा? वो इनकम आपकी सैलरी ट्रीट हो जाएगी।
अच्छा, फिर एम्प्लॉयर मीन्स एनी पर्सन हु एंगेजेस एंड रेम्यूनरेट्स एन एम्प्लॉय। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयर मीन्स एनी पर्सन हु एंगेजेस एंड रेम्यूनरेट्स। एक बंदा वो है जो सर्विसेज दे रहा है, पैसे ले रहा है। दूसरा कौन है? जो सर्विसेज ले रहा है, पैसे दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही है ना भाई, अगर आप एम्प्लॉयर है, मैं एम्प्लॉय हूं, तो मैं सर्विसेज दे रहा हूं, आप सर्विसेज ले रहे हैं। मैं पैसे ले रहा हूं, आप पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे भी यही बात कह रहा है कि एम्प्लॉयर मींस एनी पर्सन हु एंगेजेस एंड रेम्यूनरेट्स एन एम्प्लॉय। अच्छा भाई, वर्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ठीक है, जिसके बारे में ऊपर बात भी आई। एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स, ये याद रखिएगा कि इंक्लूसिव डेफिनेशन, इंक्लूड, इसके अलावा और भी चीजें आ सकती है। अ डायरेक्टरशिप, ठीक है, अगर आप डायरेक्टर हैं तो भी आप एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे, और टैक्स पर्पजेस के लिए, और एनी अदर ऑफिस इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। अगर आप कंपनी की मैनेजमेंट के लिए सीईओ, सीएफओ, हेड ऑफ एचआर जो भी है, ठीक है, इफ अ पर्सन इज इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, तो फिर उसमें क्या होगा? वो एम्प्लॉयमेंट ट्रीट हो जाएगा। अ पोजिशन इंटाइटलिंग द होल्डर टू अ फिक्स्ड और असर्टेनेबल रेम्यूनरेशन। कोई भी ऐसी पोजिशन के जिसके अंदर आपको फिक्स्ड, ठीक है, जैसे सैलरी होती है, या आपके पास असर्टेनेबल, जिसको डिटरमिन किया जा सके, जिसको जिसको इवैल्यूएट किया जा सके। अगर आपकी रेम्यूनरेशन इस तरह की है, तो फिर आप भी क्या होंगे? आप भी जो है वो पहले ही डिसाइडेड होता है ना, प्री डिसाइडेड होता है कि भाई आप मंथली बेसिस पे हम आपको इतना देंगे, तो आप, इसका मतलब क्या हो गया? आप एम्प्लॉय हो गए। और द होल्डिंग और एक्टिंग इन एनी पब्लिक ऑफिस, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? तब भी आप एम्प्लॉयमेंट में। आप एम्प्लॉयमेंट में किसके? आप गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। ठीक है, तो यहां पे यही मतलब हो गया ना, द होल्डिंग और एक्टिंग इन एनी पब्लिक ऑफिस। अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, यानी जो अवाम का, गवर्नमेंट का अगर हम बात करें, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आप भी एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में आएंगे। हाँ, आपका एम्प्लॉयर डिफरेंट है, आपका एम्प्लॉयर वो नहीं है जो एक कॉमन वो होता है, आपका एम्प्लॉयर डिफरेंट है, गवर्नमेंट होगी उस केस के अंदर। तो एनीवेज, हमने कहा कि भाई अब इससे अगर हम सैलरी की डेफिनेशन को ड्राइव करने की कोशिश करें, तो क्या होगा? any amount received by an employee from an employer as a result of employee employer relationship under the contract of employment is known as salary। ठीक है, ऐसे ही है ना। once again I repeat, any amount received by an employee from an employer as a result of employee employer relationship under the contract of employment is known as सैलरी। ठीक है, ये सैलरी है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, existence of relationship of master and servant where employer is the master and the employee is servant। employee acts in accordance with the instruction of employer, as a result gets the remuneration for that। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट वे द एम्प्लॉयर इज मास्टर एंड एम्प्लॉय इज सर्वेंट। ठीक है, वेरी सिंपल। ये मैं अपनी वर्डिंग्स नहीं दे रहा, ये जजमेंट्स के अंदर वर्डिंग्स लिखी हुई है। एम्प्लॉय एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयर, एज अ रिजल्ट गेट्स द। देखिए भाई, आप डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, तो बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है, जैसे कस्टमर इज ऑलवेज राइट, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साथ, आपके पास जो बात की जा रही है, वो किसकी बात की जा रही है? एम्प्लॉय एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ एम्प्लॉयर, एज अ रिजल्ट गेट्स द रेम्यूनरेशन फॉर दैट। वेरी सिंपल, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो यहां हमने बेसिकली आपके साथ जो डिस्कस किया, वो क्या किया? ठीक है, तो हमने आपके साथ डिस्कस क्या किया? हमने ये डिस्कस किया कि भाई पहले तो पाकिस्तान सोर्स सैलरी बनती कब है, ठीक है, और फिर बनने के बाद अगर पाकिस्तान सोर्स सैलरी के क्राइटेरिया में आप फॉल ना कर रहे हो, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर आप फॉरेन सोर्स सैलरी बन जाएंगे। अच्छा, फिर हमने बात की एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशंस की आपके साथ।